तो अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कब से होंगे, तो 17 मार्च से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और 16 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हो। रात के 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हो। ध्यान रखें, इसमें हार्ड कॉपी भी मांगी गई है और जो हार्ड कॉपी इसमें आपको आपकी प्रोवाइड होगी वो आपकी 10 दिन के अंदर प्रोवाइड हो जानी चाहिए डिपार्टमेंट को, लास्ट डेट के बाद। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ, आपकी 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल के पूरे 10 दिन के बाद यानी कि 26 अप्रैल से पहले पहले आपको हार्ड कॉपी भी डिपार्टमेंट में जमा करानी है, फॉर्म ऑनलाइन कराने के साथ। ठीक है, तो यूपीसीएल ध्यान रखें, वैकेंसी आ चुकी है। तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल सुबह हमारे चैनल। दोस्तों बात करेंगे एक एडवर्टाइजमेंट की, और एक काफ़ी सारी वैकेंसी आई है आपके यूपीसीएल की ओर से, यानी कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से वैकेंसी आई है आपका सिविल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में और अन्य काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है। तो बने रहना है वीडियो के साथ आपको अंत तक। और पहली बार अगर चैनल पर आप आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड हो जाए। देखो आज वैकेंसी आई और आज इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है, तो ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर आपको सभी वैकेंसीज़ और सभी एग्ज़ाम डेट्स, कैलेंडर, यानी कि सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए एडवर्टाइजमेंट आया है आपका यूपीसीएल की ओर से। लेकिन अगर एग्ज़ाम की मैं बात करें, यानी कि जो भी इसका एग्ज़ाम कराएगा वो कराएगा आपका पंतनगर यूनिवर्सिटी। कौन कराएगी? पंतनगर यूनिवर्सिटी कराएगी। चलिए बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूँ, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो कुल वैकेंसी होगी 72। कितनी वैकेंसी है? 72 है टोटल वैकेंसी। जिसमें जनरल की मैं अगर बात करूँ तो जनरल की में इसमें 16 वैकेंसी है, 26 ओबीसी की है, एससी की 24, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की इसमें 4 वैकेंसी है। ठीक है, वुमेन की भी इसमें पोस्ट है, लगभग 23 वुमेन की पोस्ट है, और डीएफएफ की 2 वैकेंसी है, और ई यानी जो जिन्होंने पहले एक्स सर्विस मैन है उनकी 3 वैकेंसी है, और पीएच हैंडीकैप वालों की 3 वैकेंसी है। ठीक है, चलिए तो ये तो थी आपकी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ठीक है, इसमें आपकी ट्रेनिंग की है, ये आपको ध्यान देना है। साथ में अगर मैं बात करूँ ग्रेड पे की, तो 7th पे के अनुसार इन्हें मिलेगा ग्रेड पे 5400। ठीक है, तो 5400 ग्रेड पे की भर्ती है। चलिए बात करेंगे क्वालिफिकेशंस प्रत्येक डिपार्टमेंट के बारे में, और सैलरी मैंने आपको बता दी। साथ में ध्यान रखना है आपको कि क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, कितने पेपर होंगे और किस पेपर में क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बाद बात करते हैं सिविल के लिए। ठीक है, असिस्टेंट सिविल का जो आपका इंजीनियर है ट्रेनिंग, इनकी जो वैकेंसी की मैं अगर बात करूँ तो टोटल वैकेंसी 7 हैं। जनरल की 2 वैकेंसी, ओबीसी की 3, एक एससी की, एक एसटी की, और ईडब्ल्यूएस की इसमें कोई वैकेंसी आपकी नहीं है। ठीक है, चलिए ग्रेड पे इनका भी समान है, 5400 ग्रेड पे है। 7th इसमें आपका वेतन आयोग लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका अकाउंट्स ऑफिसर की। इसमें वैकेंसी अकाउंट्स ऑफिसर, इसकी कुल 15 वैकेंसी है। जिसमें मैं बात करूँ आपकी जनरल 6 हैं, ओबीसी 3, एससी 5 और ईडब्ल्यूएस की भी इसमें एक वैकेंसी है। इसका भी ग्रेड पे सेम है, 7th ग्रेड पे, सॉरी 5400 ग्रेड पे इसमें भी आपका लगा। ठीक है, लो ऑफिसर की वैकेंसी है जो कि टोटल 2 वैकेंसी है, ध्यान रखेंगे। इसमें एक एससी की है और एक आपके जनरल की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पर्सनल ऑफिसर, इसमें भी है 5400 ग्रेड पे सेम, और आपका इसमें जो वैकेंसी है वो टोटल 8 है। महिलाओं की भी है इसमें, लेकिन ध्यान देंगे अगर मैं बात करूं आपका लो ऑफिसर, इसमें महिलाओं की कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं अकाउंट्स ऑफिसर, यहाँ पर महिलाओं की वैकेंसी इसमें दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सीनियर एडवाइज़र। अगर मैं बात करूँ इंजीनियर की, तो इसका भी आपकी वैकेंसी एक है और केवल एक ही सीट है जनरल की। इसकी जो अगर मैं बात करूँ ग्रेड पे, वो काफ़ी ज़्यादा, इसका ग्रेड पे 6600 ग्रेड पे, यानी कि आपके 67,000 से लेके 2 लाख तक सैलरी बन सकती है। लेवल 11 की इसमें आपका ग्रेड पे दिया हुआ है, बाकी सब लेवल 10 है, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जरा क्वालिफिकेशंस क्या कुछ मांगी गई है। सबसे पहले बात करेंगे डेट की। तो इसमें जो एज मांगी गई है वो आपकी मांगी गई है मैक्सिमम आपका 42, बाकी मिनिमम आप जितने जब भी आपने क्वालिफाई कर रखी हो, बैचलर ऑफ डिग्री, सॉरी बैचलर ऑफ जो टेक्निकल डिग्री, तो वो आपका क्वालिफाई मांगी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। तो आपके पास होनी चाहिए इसमें बैचलर ऑफ डिग्री इलेक्ट्रिकल में और बैचलर ऑफ डिग्री मैकेनिकल में, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जरा एक नए की। इसमें जो मार्क्स वार्क्स इसका मांगे गए हैं, इसमें 65% मिनिमम आपके पास होने चाहिए। और अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट सिविल के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर ऑफ डिग्री सिविल में और बैचलर ऑफ डिग्री अन्य अगर आपने कोई किया हुआ तो वो भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मार्क्स, इसमें आपका 50% मिनिमम होने चाहिए आपके
अदर के पास, और ST ST के पास चाहिए इसमें 50, बाकी जनरल के लिए चाहिए 65% मिनिमम। चलिए अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन का क्या इसका प्रोसेस है, तो इसमें आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का इसमें होगा, और EWS के लिए 30%, बाकी जनरल के लिए इसमें 40% मार्क्स रखे गए हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लॉ ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन इन लॉ में ग्रेजुएशन कर रखी हो, यानी कि आपकी LLB हो मिनिमम, ये आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जरा, और साथ में मांगा गया है 5 साल का एक्सपीरियंस, तो ध्यान देंगे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपका किसमें, लॉ ऑफिसर में। तो लॉ ऑफिसर सिर्फ वही बन सकता है जिसके पास LLB हो, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में, ठीक है, ये आपको आई मीन डिपार्टमेंट में। चलिए नेक्स्ट, और लॉ लीगल चाहिए। नेक्स्ट की अगर बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, इसकी सब्जेक्ट होंगे 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, और साथ में इसमें अगर मैं बात कर रहा था इसमें इंटरव्यू भी आपका मांगा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, और नो मार्किंग विल बी, इसमें अटेम्प्ट की मार्किंग भी नहीं होगी, टेंशन ना लेना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आपका अकाउंट्स ऑफिसर की जो वैकेंसी होगी, इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और साथ में आपने कर रखी हो CA कर रखी हो या MBA कर रखी हो, फाइनेंस वगैरह, साथ में आपका जो भी होना चाहिए ट्रेनिंग इसमें 2 साल की मांगी गई है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके भी पेपर सेम 2 होने हैं, और सब्जेक्टिव पेपर होगा पेपर 1, और पेपर 1 ऑब्जेक्टिव होना है, और पेपर 2 इसका आपका होगा इसमें रिटर्न टेस्ट का 2 घंटे का एग्जाम 100 नंबर का। लेकिन ध्यान देंगे पहला एग्जाम इसका 1.5 घंटे का होगा 100 एग्जाम का, और जिसमें कि मिनिमम आपके पास 40 नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो अकाउंट्स में आपका अगर आपका अकाउंट्स में अच्छा है तो आप ये वैकेंसी भर लीजिए, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जरा, नई वैकेंसी आपका जो पर्सनल ऑफिसर है, इसके लिए आपका चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पर्सनल मैनेजमेंट में या आपका किसी भी डिपार्टमेंट से, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। सिलेक्शन क्या जो मैं अगर बताऊँ इसमें सेम वही रहेगा, आपके 2 पेपर होने, फर्स्ट एंड सेकंड, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सेकंड आपका रिटर्न टेस्ट होगा, 2 घंटे का 100 नंबर का टेस्ट होगा, पहला आपका 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। सीनियर अगर मैं इंजीनियर की बात करूँ तो इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, साथ में ग्रेजुएशन डिग्री और आपका मांगा गया है इंजीनियरिंग में, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात, सिलेक्शन प्रोसेस सेम है इसकी, ये आपको ध्यान देना, इसमें आपका वही इंटरव्यू ओनली है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो आपके मैं बताऊँ, अगर आपका क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन जो मांगा गया है, इसमें सिर्फ आपका एक्सपीरियंस और इंटरव्यू ओनली है, ये आपको ध्यान देना है, इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है आपका जो सीनियर इंजीनियर जो आपका इंजीनियर है, इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ओनली आपका क्या होगा, आपके जो हमारे जितने भी सीनियर्स होंगे वो आपका इंटरव्यू ओनली पर सिलेक्शन करेंगे। एज मिनिमम मांगी गई है 21 साल, और हाईएस्ट अगर मैं बात करूं तो 42 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2021 से, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए 5 साल का इसमें आपको मिलेगा SC ST और OBC को, ध्यान रखेंगे 5 साल का इसमें आपका आरक्षण मिलेगा एज में SC ST OBC PH और EWS को, सॉरी एक्स सर्विसमैन को। और वहीं पर अगर मैं बात करूं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा 5 साल का एक्सपीरियंस, हालांकि 3 साल का मिलता है अदर में, ठीक है। रिटर्न टेस्ट जो कराएगा आपका देहरादून में होंगे, हरिद्वार में होगा, श्रीनगर में, और पंतनगर और आपका अल्मोड़ा, ये कुछ विशेष शहर है जहाँ पर इसका रिटर्न एग्जाम होगा। तो ध्यान दें सिर्फ देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर, पंतनगर और अल्मोड़ा, ये इसमें केवल आपके 5 सेंटर हैं, यानी कि 5 डिस्ट्रिक्ट में ही इसके एग्ज़ाम होंगे। अगर मैं बात करूँ फ़ीस की, तो फीस इसमें 800 रुपये आपकी है EWS जनरल और OBC, और 400 रुपये है SC ST, वो भी सिर्फ ओनली उत्तराखंड के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो यही कुछ महत्वपूर्ण था, साथ में बताया गया है कि जो ये सबमिशन जो फॉर्म डाला है, ये जो मतलब वैकेंसी निकाली किसके माध्यम से निकली है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पंतनगर वाली है, इसके माध्यम से निकली है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बाकी जो जितना भी प्रोसेस है ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो लास्ट डेट अगर मैं बात करूँ, स्टार्ट डेट फॉर द एप्लीकेशंस 17/3/2021 यानी कि 17 मार्च से शुरू हो जाएंगे, और 16/4/2021 तक मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे तक ये फॉर्म आपके की अगर मैं बात करूँ भरने पूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो 17 मार्च से आप भरने शुरू कर दीजिए, और 16 अप्रैल तक आप फॉर्म भर लीजिए। बाद में रिटर्न टेस्ट आफ्टर लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन। और साथ में ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण जो खबर है वो आप देख लीजिए, तो लिखा हुआ है स्टार्ट जो आपके होंगे, ठीक है, वो होंगे आपके 13